हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली बहुपद जो 2023-24 के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं। जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो पिछले वर्ष पूछे गए उन सवालों का भी इस वीडियो में संग्रह किया गया है, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बहुपद तो बहुपद कब कहलाएगा? जब चर राशि कौन सी होती है? एक्स, वाई और जेड की घात किसमें हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2 इस प्रकार की घात है तो वह बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, तथा जिसके शून्यंक यदि अल्फा और बीटा है तो शून्यंक को अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तथा शून्यंक गुणनफल अल्फा इंटू बी बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो ए क्या है? एक्स का गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, सी क्या है? अचर पद है। और एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक होते हैं? 2 शून्यंक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्ट टाइप। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 में ए बी सी का मान है। यानी व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। और समीकरण दे रखी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इस रूप में दिया है। दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स समान, तो ए की जगह कितना लिखा हो? 3, बी की जगह कितना 7 और सी की जगह कितना लिखा हो? -6। यानी ए का मान तो 3 है, बी का मान कितना आ रहा है? 7 और सी का मान कितना आ रहा है? -6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए बराबर 3, बी बराबर 7 और सी बराबर -6, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यंकों की संख्या होती है। यानी घात कितनी है? 2 है, तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। जितनी घात है उसके अधिकतम शून्यंक होते हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपद है तो शून्यंकों की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के शून्यंक p तथा q हो तो शून्यंकों का योग है। तो व्यापक द्विघात क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। दोनों की तुलना करें तो ए इजिकल टू कितना? 2, बी इजिकल टू कितना आ रहा? 5 और सी इजिकल टू कितना आ रहा? 7। अब क्या शून्यंकों का योग, शून्यंक क्या है? पी तथा क्यू है। दोनों का योग का सूत्र होता है शून्यंक माइनस बी बटावा ए होता है। तो माइनस सूत्र बी का मान कितना आ रहा? 5 और ए का मान कितना आ रहा? 2। तो -5 बटावा 2। तो शून्यंक का योग कितना है? -5 बटावा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक p तथा q हो तो शून्यंकों का गुणनफल है। तो व्यापक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब a बराबर कितना आ रहा है? 4, b बराबर कितना है? -3 और c बराबर कितना है? 5। अब शून्यंकों का गुणनफल, यानी शून्यंक क्या है? p और q है, दोनों गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटावा a, यानी अचर पद बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना आ रहा है? 5 और ए का मान कितना आ रहा है? 4, 5 बटावा 4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात है। तो पहले इसको सरल करते हैं। पी एक्स बराबर 3 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा? 3x, वापस 3 गुणा 4 से होगा तो -12, फिर x का गुणा होगा तो -x स्क्वायर, और x का गुणा 4 से होगा तो प्लस का 4x हो जाएगा माइनस गुणा के। तो ये समीकरण इस रूप में बना -x स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस का 7x हो गया और माइनस के 12। तो यहाँ चर राशि क्या आ रही है? x है, कि अधिकतम घात कितनी आ रही? 2 है। तो ये कौन सा घात का है? द्विघात बहुपद है। अतः कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात यानी x की घात कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। चर राशि घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में अधिकतम घात कितनी? 2 आ रही है। दूसरे ऑप्शन में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी 2 घात 2 आ रही है। तीसरा ऑप्शन एक्स घात कितनी? 3 आ गई। तो ये तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। तो निम्न में से एक द्विघात बहुपद में कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी, क्यों? एक्स क्यूब आगे से ये त्रिघात बहुपद है। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यंकों की संख्या होगी। तो चर राशि क्या आ रही है? यहाँ x है और x की अधिकतम घात कितनी आ रही? 2। तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो तो द्विघात बहुपद है। यानी शून्यंकों का योग, जैसे शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? -3, और शून्यंक का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मान देगा? 2। तो व्यापक द्विघात सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस
एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3 है, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा मान कितना 2, सरल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स होगा 3x प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें यहाँ ये क्रमशः ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका आ जाएगा, तीनों प्लस वाला होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन सही है, यहाँ प्लस का होना चाहिए था, तो इसको ए ऑप्शन सही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक हैं, यानी इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्यंक होगा तो क्या होगा, 0 बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल क्या आएगा 0 एक्स स्क्वायर। अब गुणा करने पर 8 आना चाहिए और 2 से टुकड़े कर लो तो कितना 4 और 2 तो माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस 8 इजिकल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 इक्वल 0। तो यह x माइनस 4 पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 2 इजिकल टू 0, यानी x माइनस 4 इजिकल टू 0 या x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो सरल करेंगे तो x इजिकल टू कितना गया 4 और इसका -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस का 4 और माइनस का 2, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंक √3 और -√3 हो तो द्विघात बहुपद है। तो इसकी दो विधि है। तो पहला है जो शून्यंक है तो क्या लिखते हैं x माइनस √3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √3, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर √3 आ जाएगा और इसको 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर -√3 आ जाएगा। अब दोनों गुणा करते हैं a प्लस बी और a माइनस सूत्र से, x का x स्क्वायर बी √3 वर्ग कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंक होते हैं, कितने शून्यंक होते हैं, 2 होते हैं। तो अधिक से कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक होंगे। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का योग होता है। तो शून्यंकों का योग होता है -b/a। तो शून्यंकों का योग क्या होता है -b/a। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का गुणनफल होता है, गुणनफल यानी c/a होता है।